इधर ही आ जाओ। रेस्पेक्टेड हमारे चौधरी साहब और हमारे सभी साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे चौधरी साहब का बर्थडे है, तो मैं और आप सभी यही आशीर्वाद करके, हमारे भाई सीनियर हैं तो इनको यही कहेंगे इनके लिए कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिल ये आए, बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू केपी, हैप्पी बर्थडे टू केपी चौधरी, हैप्पी बर्थडे टू। तो जो हम लोग बहुत दिन साथ में रहे और मैं इनके उज्जवल भविष्य, उज्जवल और स्वास्थ्य होने की कामना करते रहता हूँ। और आप सभी हम ये सोचते हैं कि भाई ये स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा रहेगा हम लोगों का, हमारा भविष्य। और भाई जो हमारा भीम साहब का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में भी मदद भी करते हैं। और वो एक उद्देश्य जो लेकर के चले हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अनुकरणीय है। उनका कोई सानिध्य नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आए, याद आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जानू जाने के बाद। और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। तो हैप्पी बर्थडे टू केपी चौधरी, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद। थैंक यू। चलती रही हर कदम कदम भीम की कलम, भीम की कलम। छुआछूत की दीवारें कर गई खत्म, भीम की कलम, भीम की कलम। बहुजनों के हर हितों को रात भर लिखती रही, भीम के नजदीक निधियां आने से डरती रही। टिमटिमाती रोशनी भी खुद से ही लड़ती रही, संविधान पूरा होने तक ना लिया था दम, भीम की कलम, भीम की कलम। जातियों के बीच धर्मों का बता करके गिरा, ढोंगियों पाखंडियों का बढ़ रहा था सिलसिला। इनसे लड़ने चल पड़ी वो रंग था जिसका ही मिला। बाबा ने मन खानों को कर दिया था भस्म, भीम की कलम, भीम की कलम। भीम का बढ़ता हुआ अब कारवां का हर कदम, कह रहा है साथ चल रे है कलम तेरी कसम। भीम के सपनों को करके पूरा लेंगे ही अब दम, बहुजनों के हर जख्म का बन गई मरहम, भीम। बंटी जी हमारे समता सैनिक दल के संरक्षक
हमारी फेडरेशन के संरक्षक और हम सभी के संरक्षक आदरणीय जोशी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैठाओ बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को, आदरणीय राजेंद्र जी, बाग जी, ब्रजभूषण जी, गोपी सागर जी, एनडी राम जी और हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूं उनके इस जन्मदिन के अवसर पर। आप दीर्घायु हों और इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी स्वयं अपने मुख से बोला कि जन्मदिन तो बहाना है, मैं उसी समय समझ गया था कि जब मैंने प्रवेश किया तो भंते जी जब मुझे नजर आए तो मैं समझ गया कि अब चौधरी साहब लगता है संसद में जाने का इरादा किया। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अभी डिक्लेयर तो नहीं किया कि चौधरी साहब जिस पार्टी से आप संसद में जाना चाह रहे हैं और जिस पार्टी में वर्तमान में आप हैं, या तो आपने वो पार्टी छोड़ दी होगी, क्योंकि अगर उस पार्टी में रहते हुए कुर्सी मंगवा दो, भंते जी का सहारा लेना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कुर्सी मंगवाओ भाई कि जिस पार्टी से आप जाना चाह रहे हैं, आइए अध्यक्ष आइए, वो आपको कतई स्वीकार नहीं करेगी, चाहे विवेचक वो साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ज्यादा बात न करते हुए 2 मिनट का समय दिया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, चौधरी साहब ने भी बोला, 1997 में जब 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकले और उन ज्ञापनों को वापस कराने के लिए हम लोग भी चौधरी साहब के साथ मिलकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की और उसका रिजल्ट यह हुआ कि वो 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस तो हुए और वापस होने के बाद में वही आरक्षण विरोधी ज्ञापन कुर्सी मंगवा दो, कुर्सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया एम नागराज के नाम से। और मैं समझता हूं आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस होने के बावजूद भी तमाम उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पाया, क्योंकि एम नागराज के केस के माध्यम से बहुत बड़ा कंफ्यूजन पदोन्नति में आरक्षण का हुआ, मेरिट कंसेप्ट में हुआ और उसका रिजल्ट यह हुआ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा करके, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भी अपील की। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि अभी पिछले दिनों एम नागराज के केस में, जनरल सिंह के केस में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इंदिरा जयसिंह जैसे बड़े वकील को हायर करके पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित करवाया और साथ में ही मेरिट कंसेप्ट में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोस्टर में आते हैं उनको जनरल सीनियरिटी पे काउंट किया गया और बाद में जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे उनको रोस्टर पर लाया गया। ये लड़ाई हमने 97 से शुरू की थी। माननीय चौधरी साहब उस समय कन्वर्टेशन हुआ करता था और जब हमने देखा कि कन्वर्टेशन की दिशा और दशा चेंज हो चुकी है, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ और हो चुकी है, तो चौधरी साहब को हम ही लोगों ने सलाह दी कि आप कन्वर्टेशन छोड़िएगा, फेडरेशन बनाइए। और एक नई फेडरेशन बनी। नतीजा ये हुआ कि नई फेडरेशन बनने के बाद जितने भी कर्मचारी संगठन थे, जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, माननीय चौधरी साहब के साथ जुड़े। और आज जुड़ने के बाद चौधरी साहब, मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज आप लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से आप समाज की दशा सुधारने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पहले भी आपके साथ सहयोग किया था, अब भी सहयोग कर रही है और आगे भी सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय भंते जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संसद अभी 2029 में आएगा
अभी हमारे कमीशन में वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली है। मान्यवर बनते जी, आप प्रयास कीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं वो चौधरी साहब के साथ मिलकर के पूरे और आने वाले 2029 में अगर आपका आशीर्वाद रहा और चौधरी साहब को आपने संसद में ले जाने का काम किया तो मैं समझता हूं कि एक समाज का व्यक्ति अगर संसद में जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में समाज के हर व्यक्ति का दर्द हो। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों एक सांसद के खिलाफ उसको घर से निकाल दिया। चौधरी साहब के दिल में उसके प्रति भी दर्द था, उसके लिए भी चौधरी साहब ने हमदर्दी जताई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक आम व्यक्ति के भी दिल में दर्द है। चौधरी साहब कोई भी इनके पास आता है तो उसकी बात सुनते हैं और उसका समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं शुभकामनाओं के साथ कि चौधरी साहब आज आपका जन्मदिन है, इस जन्मदिन को हम जश्न के रूप में मनाएं। आने वाले समय में आप या तो कमीशन में वाइस चेयरमैन बने, नहीं तो 29 में सांसद बने। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।